हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजय कुमार, योर मैथमेटिक्स टीचर। मैट्रिसेस हमने शुरू किया है लास्ट क्लास से, और अब हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, इस पार्ट 1 को ही, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स का ऑपरेशन। ठीक है। अब मैट्रिक्स का अभी तक हमें जो पार्ट पढ़ा है ऑपरेशन का, वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब बात करेंगे कि मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक बुकिश पहले देख लेते हैं क्या उसकी डेफिनेशन होती है और कैसे इसकी कंडीशन होती है। For multiplication to be defined, the inner numbers of order of matrices, हमको जिन भी matrices को मल्टीप्लाई करना है उसके ऑर्डर के इनर नंबर मस्ट मैच, सेम होना चाहिए। द रिजल्टेंट ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स विल बी डिटरमाइंड बाय द आउटर नंबर्स। जो आंसर आएगा, जो मैट्रिक्स बनेगा आखिरी में, उसका जो ऑर्डर होगा वो उन दोनों मैट्रिक्स के आउटर नंबर के हिसाब से होगा। ये एक बुकिश जो एक डेफिनेशन है वो है, हम समझते हैं इसको अपनी लैंग्वेज में। अब टू मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने हैं, द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए और बी का, मतलब निकालेंगे हम यहाँ पर ए बी। अगर हम ए बी निकाल रहे हैं, तो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज ऑफ मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल। ए और बी, ए आगे लिखा है बी, देखिए ए इंटू बी और बी इंटू ए, ये मैट्रिक्स में सेम नहीं होते हैं। एलजेब्रा में तो होते हैं कि भैया मतलब ए इक्वल टू 5 है, बी इक्वल टू 4 है, सो 5 इंटू 4 करो या 4 इंटू 5 करो, आंसर एक ही आता है 20। लेकिन मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर ए और बी है तो उसका बी और ए अगर हम करें तो इक्वल वो नहीं होंगे, या ज़रूरी नहीं कि वो इक्वल ही हो, राइट। कुछ खास नंबर हो सकते हैं जिसमें इक्वल आ जाए शायद, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है। तो अब जो मैट्रिक्स हम लिखते हैं पहले, उसके नंबर ऑफ कॉलम इनटू जो मैट्रिक्स हम लिखते हैं बाद में, उसके नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए, तभी हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी बात को लंबा खींचा मैंने ताकि समझ में आ जाए, आगे देखते हैं। वही बात है कि फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम है ना, किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर कैसे शो करते हैं, नंबर ऑफ रोज और कॉलम से क्रॉस करके। सेकंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज दोनों सेम होना चाहिए। ये अगर n है तो ये भी n चाहिए, मतलब ये अगर 5 है तो ये 5 चाहिए, ये है 4 तो ये 4 चाहिए। ये दोनों अगर इक्वल होंगे तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है मैट्रिक्स का। अच्छा, जो आंसर आएगा लिखा है ना यहाँ पर, जो आउटर नंबर्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो आंसर आएगा मैट्रिक्स का, इनके मल्टीप्लाई का जो आंसर एक मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा इन दोनों मैट्राइसेस के आउटर नंबर के हिसाब से, m क्रॉस के। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन करने की आवश्यकता नहीं है, हम आगे देखेंगे, अभी समझते हैं। ये एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है। सबसे पहली बात, जब भी आपको मल्टीप्लाई करने को कहा जाए, चेक कीजिए कि यहाँ जो हमने मैट्रिक्स लिखा है उसके नंबर ऑफ कॉलम और यहाँ जो मैट्रिक्स लिखा है उसके बाद में उसके नंबर ऑफ रोज इक्वल है कि नहीं। अगर ये इक्वल है तो ही पॉसिबल है, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज ये इक्वल होना चाहिए। अच्छा, जो आंसर आएगा, जो आंसर एक मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा, उसका ऑर्डर क्या आएगा? उसका ऑर्डर आएगा आउटर नंबर का 2, ये 2 और ये 3 और ये 3, तो इसका आंसर आएगा 2 क्रॉस 3। आंसर मतलब ऑर्डर, मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर। आंसर तो लगाएगा लेकिन ऑर्डर जो है वो इस प्रकार से डिफाइन होता है। चलिए, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम कैसे इसे मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों जो हमारे पास में मैट्रिक्स है उसे हम मल्टीप्लाई किस प्रकार से करेंगे वो अब देखते हैं। ठीक है, अब मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है हमारे पास, मैट्रिक्स बी है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ट्रिकी है, कोई इतना कठिन नहीं है बट ट्रिकी है। अब जो ए का जो फर्स्ट रो है, देखिए ये इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसके नंबर ऑफ रो सेम है, तो ये पक्का है कि इसके जितने भी फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट है, फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट है वो सेकंड वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के इक्वल होंगे। अगर ये 4 है तो भी 4 होंगे, वही तो हमने कहा है यहाँ पर, किसी होना चाहिए।
ठीक है। अब इस फर्स्ट रो को अगर हम एक वर्टिकली लिख दें, वर्टिकली है ना, मतलब A11, A12, A13 और A14, और इस फर्स्ट वाले जो रो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हर एक कॉलम से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हर एक कॉलम से। तो A11 इंटू B11 प्लस A12 प्लस B21, सॉरी A12 इंटू B21 प्लस A13 इंटू B31, बीच में प्लस, और A14 B41 से प्लस। बात समझ में आ रही है? इसको ऐसा लिखे या मत लिखे कुछ ज़रूरी नहीं है, ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन होता ऐसा है कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इनसे और बीच में क्या आएगा प्लस, इससे हमारा मिलेगा फर्स्ट एलिमेंट। अब अगला कॉलम लेंगे, इसी रो के लिए अगला कॉलम लेंगे, तो A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22 प्लस A13 इंटू B32 प्लस A14 इंटू B42। ये मल्टीप्लाई, ये देखें, इसको मल्टीप्लाई हमने इसमें किया, इसे प्लस लगाया तो मिल गया हमें सेकंड एलिमेंट। फिर से इसी को करेंगे थर्ड वाले कॉलम से, मिलेगा हमको C13। अब इसके लिए फर्स्ट रो के लिए सब कॉलम ख़त्म हो गए, अब सेकंड रो लेंगे, सेकंड रो। अब जब सेकंड रो लेंगे तो सेकंड वाले नंबर्स आएंगे, राइट। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले फर्स्ट वाली कॉलम से, तो आएगा C21। इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे इसके सेकंड कॉलम से, तो आएगा C22। देखो यहाँ पे दिखाया गया है A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B22। देखो ध्यान से आप लोग, है ना, ध्यान दीजिए यहाँ पर A23, A32 और A24 और B42। इसको वापस हमने ऐसा वर्टिकल लिखा है ना, और उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करते गए तो मिल गया हमको सेकंड रो। इसका ऑर्डर कितना होगा, सेम ना, 2 क्रॉस 3। आंसर तो वही है 2 क्रॉस 3, राइट। तो ध्यान से देखेंगे। चलिए और देखते हैं एग्जांपल्स में, कुछ समझ में आ जाए। ये दो मैट्रिक्स हैं, क्या दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होना पॉसिबल है? फर्स्ट चेक करेंगे, इसमें है 2 3, ये है 2 क्रॉस 3, हाँ, और इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2। कैसे चेक करते हैं ऑर्डर? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। यस, ये भी 3 है, ये भी 3 है, मैच कर रहे हैं, पॉसिबल है। आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? आंसर आएगा 2 क्रॉस 2 का, आंसर आएगा 2 क्रॉस 2, वो दिख रहा है हमें। कैसे करना है मल्टीप्लाई, अभी एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट वाली रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाते हैं और बीच में प्लस लगाएंगे, तो 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 20 प्लस 3 इंटू 30 आ गया। फिर सेकंड, फर्स्ट वाली रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे आएगा सेकंड एलिमेंट मैट्रिक्स का, 1 इंटू 11 प्लस 2 इंटू 21 प्लस 3 इंटू 31, राइट। इस रो के लिए सब कॉलम खत्म हो गए, तो अब जाएंगे अगले वाले रो पर, नेक्स्ट रो करेंगे। जब नेक्स्ट रो करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट रो में आ जाएंगे। फिर मल्टीप्लाई किया, ये आप चेक कर सकते हैं, फिर चेक कर सकते हैं, और ध्यान से आप कीजिए इसे, राइट। ज़्यादा मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं। और देख लेते हैं एक आध एग्जाम्पल्स, सेम है 4 to 4। इसको बस लिखने का तरीका मैंने आपको अलग दिखा दिया है ताकि ये बात समझ में आ जाए कि मल्टीप्लाई हमें करना कहाँ है और प्लस लगाना है बीच में। फिर से यही, ये 2 क्रॉस 3 है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर है ना, ऑर्डर 2 क्रॉस 3, राइट। एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिए। और ये है 3 क्रॉस 2, ठीक है, ये ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ये इसलिए जब भी मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले चेक करेंगे, ये 3, ये 3, यस पॉसिबल है। आंसर क्या आएगा अपने आप आ जाएगा वैसे तो, पर हम पहले मालूम कर सकते हैं कि यार 2 क्रॉस 2 मिलना चाहिए। अगर हमने कुछ गलती कर दी तो हमारे ये सेम नहीं आएगा, तो हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ कुछ गलती हमने की है। चलिए, तो 4 to 4 को करते हैं मल्टीप्लाई 3 to 7 में। देखो मैंने अभी लगाया रोज़, 4 to 4 को करेंगे 3 to 7 में, तो 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 7, बीच में प्लस, तो आ गया 44। फिर इसी को करेंगे सेकंड वाले कॉलम में, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, तो ये हमको नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल और करते हैं ताकि समझ में हमको पूरी तरह से आ जाए। ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 है, ये मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 है, हाँ जी पॉसिबल है क्या? हाँ है, 2 और 2 पॉसिबल है। फिर से वही 1 2 को निकालेंगे 5 0 से, तो 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0,
राइट, तो आएगा 5, 5 इंटू 5 प्लस 0। फिर से इस फर्स्ट रो को करेंगे सेकंड कॉलम से और यहाँ का सेकंड कॉलम आएगा, तो 1 इंटू 6 प्लस 27 20। फिर अगली रो 3 4 को और फिर नेक्स्ट रो 3 4 को ही 6 7 से, और ये आंसर। तो मेरा ख्याल है बहुत कुछ खास ज़्यादा कठिन नहीं रहा। अब अभी हम जो क्वेश्चंस करेंगे आप तो उसको आपको समझ में आ जाएगा। अब एक असाइनमेंट आपको दे रहे हैं आपके क्लास वर्क में, आज आप चेक कीजिए क्लास वर्क में जाकर, आज जो डेट है उसके हिसाब से। ये असाइनमेंट वही है एग्जैक्टली जो पिछली बार आपको मैं लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसी होमवर्क को आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो असाइनमेंट का ये वाला पार्ट तो पूरा हो गया आपका आज, अगर आपने कल कर लिया है तो। अगर नहीं किया है तो इसको फिर से कीजिए आज, ठीक है। ए दिया है, बी दिया है, ए प्लस बी, ए माइनस बी सब निकालना है, ये हमने कल आपको कहा था करने के लिए। अगर आपने कर लिए हैं तो उसके पिक्चर लेके उसकी PDF फाइल बना के आप भेज सकते हैं। और साथ में है थर्ड क्वेश्चन भी, तो 2 आपने कर लिए हैं, उसके आगे आप थर्ड क्वेश्चन कीजिए। ए दिया है और बी दिया है, मैट्रिक्स निकालना है ए बी और बी ए। ए बी में ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा, और बी ए में पहले बी लिखेंगे फिर ए लिखेंगे। फिर चेक करेंगे कि क्या पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन, अगर है तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आंसर लेकर आएंगे। सेम ए और बी दिया हुआ है, निकालना है ए बी और बी ए, इसमें सेम चीज़, तो ए बी और बी ए निकालना है। उस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन 1 2 3 4 4 4 8 और 2 10 10 क्वेश्चन जो है वो आप इसमें से 8 आप कर चुके हैं कल तो ये 10 क्वेश्चन का जो असाइनमेंट आपको क्लास वर्क में दिया गया है उसे आप सॉल्व करके जो डेट दी जाएगी उस असाइनमेंट में आप चेक करिएगा, उस डेट तक ही आपको सबमिट करना है। उसके जो मार्किंग भी दी जाएगी उसमें, और उस मार्क के हिसाब से जितने भी अब असाइनमेंट्स होंगे, ये आपका फर्स्ट असाइनमेंट होगा मार्किंग के हिसाब से। पहला हुआ था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, उसका मार्क्स अभी ऐड नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से हम फर्स्ट असाइनमेंट लेके चल रहे हैं मार्किंग के लिए। तो आखिरी में एवरेज मार्क निकालने के बाद में आपको इंटरनल मार्क्स दिए जाएंगे। पर इंटरनल मार्क्स से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको करते आना चाहिए जो भी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। नहीं आता है तो आप कभी भी व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो अब इस वीडियो को मैं यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।